इससे पहले हमने जो वीडियो तैयार किए थे उसमें टेम्परा पद्धति के बारे में बताया था और पेस्टल रंगों के बारे में बताया था। और तीसरी विधि है अब तेल रंग। तेल रंग विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तेल रंग के लिए चित्रभूमि तेल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैनवास है, कास्ट फलक है, वुडन पैनल जिसको बोलते हैं, मेसोनाइट बोर्ड है अथवा हार्ड बोर्ड है, गैसो भित्ति इत्यादि। परंतु इनमें से मुख्य निम्न हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैनवास बोर्ड। ये एक प्रकार का कैनवास ही होता है जिसे बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता है और यह तेल चित्रण के अभ्यास के लिए उपयुक्त होता है। ये कई माप में भी तैयार मिलता है। तो एक तो ये हो गया कैनवास बोर्ड। दूसरा है कागज़, ऑयल स्केचिंग पेपर जिसको बोलते हैं। यह भी तेल चित्रण के अभ्यास के लिए उपयुक्त है और इस कागज़ के दोनों को कैनवास की भूमि बनाया जाता है। इस कागज़ के दानों को कैनवास की भूमि भांति बनाया जाता है। मजबूती के लिए इसके पीछे कपड़े अथवा बोर्ड को चिपकाया जा सकता है। यानी ये स्पेशली तेल रंग के लिए ही ये कागज़ तैयार किया जाता है। इसमें दानेदार ये कागज़ होता है और जिस हेतु इसको कैनवास की भांति बनाया जाता है। तो ये दूसरा है ऑयल स्केचिंग पेपर। तीसरा अपन बात करते हैं कैनवास की। तो कैनवास दीर्घकाल तक रखने वाले चित्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी इस पर जो चित्रकारी होती है, जो पेंटिंग बनाई जाती है, वो दीर्घ समय के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है। यह किसी भी इच्छुक बुनाई वाले श्रेष्ठ कपड़े पर तैयार किया जा सकता है। बाजार में बने कैनवास भी मिलते हैं। कैनवास को लकड़ी के फ्रेम पर कीलों द्वारा इस प्रकार खींचकर तान दिया जाता है कि उसमें सिकुड़न न रहे, यानी बिल्कुल प्लेन वो रहे, कोई भी सिलवट उसमें न रहे। कैनवास स्वयं तैयार करने के लिए निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। यानी कुछ कलाकार घर पर भी कैनवास तैयार कर सकते हैं कुछ सामग्री लाकर, जो इस प्रकार से हम इसको तैयार कर सकते हैं। साइजिंग। तेल रंग कपड़े के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से कपड़े के तंतु खराब हो जाते हैं। अतः एक श्रेष्ठ कपड़े को किसी लकड़ी के चौखटे पर हल्का सा कसकर एक पतली सतह पानी में घोले हुए सरेस की लगा दी जाती है। सरेस यानी ग्लू टाइप का होता है ये। इससे कपड़े के सूक्ष्म छिद्र भी बंद हो जाते हैं, जिससे पेंट करते समय उसके अंदर से पेंट निकले नहीं, तथा एक हल्की झिल्ली कपड़े के ऊपर आने से वह तेल रंगों के सीधे संपर्क में भी नहीं आता। तो सबसे पहले उसको साइजिंग किया जाता है। दूसरी जो है इसके बाद प्राइमिंग। भली प्रकार साइजिंग करने के बाद कैनवास पर सफ़ेदा, जिंक, टिटेनियम अथवा लेग्ड ऑक्साइड, टर्पंटाइन अथवा अलसी के तेल का मिश्रण तैयार करके किसी चौड़े ब्रश से लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। साधारणतः प्राइमिंग की दो सतह पहली सूख जाने पर और दूसरी लगाकर कैनवास तैयार किया जाता है। आजकल प्राइमिंग के लिए सफ़ेदा के स्थान पर सफ़ेद कैसीन रंग अथवा सफ़ेद प्लास्टिक इमलेशन पेंट का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्राइमिंग, तेल रंग चित्रण के लिए प्राइमिंग करते हैं। और इसी प्रकार से हम हार्ड बोर्ड या मेसोनाइट बोर्ड कहते हैं वो तैयार करते हैं, जिसको हार्ड बोर्ड बाज़ार में कई प्रकार के मिलते हैं। दोनों ओर से सपाट सतह वाले भी मिलते हैं, एक ओर से सपाट तथा दूसरी ओर से बुनावट जैसे सतह वाले भी मिलते हैं। मोटी बुनाई वाले सतह तथा बारीक बुनावट वाली सतह भी वाले भी मिलते हैं। तेल चित्रण के लिए अधिकतर एक ओर से सपाट तथा दूसरी ओर से बुनावट वाली सतह वाले बोर्ड काम में आते हैं। बुनावट की मोटाई और बारीकी चित्र का विषय, प्रयोजन तथा चित्रकार की रुचि पर निर्भर करता है। इस प्रकार अधिक परंतु बनावट वाली सतह में तेल को सोखने की प्रवृत्ति भी होती है, जिस पर चित्र सूखा और मटमैला प्रतीत होने लगता है। अतः चित्रण से पूर्व इस सतह को भी कैनवास की भांति साइजिंग और प्राइमिंग कर लेना चाहिए। अब है कास्ट फलक,
वुडन पैनल्स, और इसकी तैयार करने की विधि भी कैनवास तथा मेसोनाइट बोर्ड की तरह ही तैयार करने जैसी ही है। अब हम बात करते हैं तेल रंग के ब्रुसेज के बारे में, तुलिका के बारे में, कि तेल चित्रण के लिए सफ़ेद बालों वाली चपटी तुलिकाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हें फ्लैट ब्रुश कहा जाता है। दूसरी प्रकार की तुलिकाएं जो होती हैं तो सफ़ेद बालों वाली हैं, परंतु उनके किनारे किंचित गोल होते हैं, वे फिल्वर्ट कहलाती हैं, और ये तुलिकाएं कोमल रंग, मिश्रण तथा रेखा प्रभाव के लिए श्रेष्ठ होती हैं। रेखांकन तथा बारीक काम के लिए तुलिका का प्रयोग भी किया जाता है। इनमें काले अथवा भूरे सेबल वाले बालों वाली तुलिका श्रेष्ठ होती है। माध्यम की बात करें तो हम तेल चित्रण के लिए माध्यम के रूप में साधारणतया टर्पंटाइन और अलसी का तेल तथा वार्निश का प्रयोग होता है। बाजार में ये वस्तुएं दो रूप में प्राप्त होती हैं। टर्पंटाइन जैसे देखते हैं तो रंग रोगन की दुकानों पर मिलने वाला अशुद्ध टर्पंटाइन चित्रण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग केवल तुलिका की सफाई के लिए तथा करना चाहिए। चित्रण के लिए किसी अच्छी कंपनी का शुद्ध किया हुआ टर्पंटाइन जो रिफाइंड टर्पंटाइन तथा स्प्रेट ऑफ टर्पंटाइन के नाम से बिकता है प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है। अलसी का तेल, अलसी का तेल ये भी रंग रोगन वाले दुकानों पर कच्चा, रा, पक्का तथा गाढ़ा मिलता है, परंतु ये भी चित्रण के लिए अच्छा नहीं होता और समयांतर से चित्र के रंगों की मटमैला पीला कर देता है। अतः ये भी चित्रकार के लिए विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ है, रिफाइंड ही प्रयोग करना चाहिए। वार्निश, बाजार में वार्निश कई प्रकार के मिलते हैं, परंतु चित्रण के लिए श्रेष्ठ कोपल वार्निश ही उपयुक्त है। उपयुक्त तीनों माध्यमों का प्रयोग चित्रकार की रुचि एवं अनुभव पर निर्भर करता है, परंतु विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ माध्यम इन तीनों को समभाग मिलाकर तैयार किया जा सकता है। अब तेल चित्रण की प्रविधि या विधि किस प्रकार की, ये हम देखते हैं कि तेल चित्रण की अनेकानेक प्रविधि एवं उनके मिश्रण कलाकारों के अनुभव पर आधारित प्राप्त होता है, परंतु तेल चित्रण की सामग्री का सही प्रयोग 3 विलय की विधि उपयोग में आती है। 3 विलय की विधि में प्रथम विशेष अधिक खुरदरा तथा दूसरा और तीसरा क्रम से कम और अधिक कम खुरदरा बनाया जाता है। प्रथम विलय में छाया और प्रकाश के स्थान पुंज, द्वितीय में मध्यम मान तथा तृतीय विलय में अति प्रकाश अंकित करने की बात कही जाती है। इस प्रकार प्रथम विलय के किंचित सूख जाने पर द्वितीय तथा द्वितीय विलय के किंचित सूख जाने पर तृतीय विलय करना चाहिए। इम्पास्टो की तरह मोटे रंग लगाना मात्र तेल चित्रण विधि नहीं है और ये चित्रण के रख रखाव पर भी निर्भर करता है। तेल चित्रण अल्लाह प्राइमरी तकनीक में एक ही विलय द्वारा भी किया जाता है, अतः इस संबंध में अधिक रूढ़िवादी हमें नहीं होना चाहिए। तो ये प्रविधि होती है। तो साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसमें डार्क से लाइट की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी सबसे पहले डार्क टोन लाया, उससे बाद उससे लाइट और उसके बाद अति प्रकाशमान क्षेत्र को अंकित किया जाता है। तो ये इसकी प्रविधि है तेल रंग की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जल रंगों के बारे में। धन्यवाद।